यहाँ से गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ, आप कुरान सुनते रहें, मचलते रहें। सारा मजमा एक मरतबा ज़रा मोहब्बत से कहे सुबहान अल्लाह, और बेदारी का मुजाहरा करते हुए कहें सुबहान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल की मिल्कियत क्या है? तुम्हारा मेरा खुदा, कायनात का बनाने वाला, सारी कायनात को पैदा करने वाला परवरदिगार, उसकी मिल्कियत का आलम क्या? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। परवरदिगार आलम का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, बड़ी बरकत वाली जात है अल्लाह ताला की। वही मुल्कों का मालिक है, सारी मिल्कियत उसी रब की है। सारी कायनात का बनाने वाला वही परवरदिगार, सारी कायनात को पैदा करने वाला वही परवरदिगार। कुल कायनात उसी मौला की मिल्कियत है, कुल कायनात उसी परवरदिगार की मिल्कियत है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात के गुलामों, गौर करो और दिल लगाओ, जहन करीब करो। वो परवरदिगार, कहने वाले ने कहा, गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो मौला हमारा, वो परवरदिगार। याद रखे मेरे अजीजों, वो परवरदिगार मोहब्बत भी बहुत करता है, प्यार भी बहुत फरमाता है, क्योंकि पैदा उसी ने किया है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत किया करता है, 70 माओं से ज्यादा परवरदिगार प्यार फरमाता है। गौर करें मेरे अजीजों, एक पीर है, एक मुरीद है। पीर की बारगाह में मुरीद दो जानू अदब से बैठा है, पीर भी सच्चा, मुरीद भी सच्चा। पीर की बारगाह में मुरीद ने, जब मुरीद बैठा हुआ है, पीर ने मुरीद से फरमाया, एक सवाल किया। पीर ने फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, मैं एक बात मालूम कर रहा हूं, जरा मुझे जवाब दे। कहा क्या बात मालूम करना है? पीर ने फरमाया, एक बात बता, कल मैदान महशर में, बरोज़े क़यामत मैदान हश्र में, अगर परवरदिगार तेरी माँ को इख्तियार दे दे, अगर अल्लाह ताला तेरा फैसला तेरी माँ के हवाले कर दे, अगर अल्लाह तेरी माँ को इख्तियार अता कर दे कि तेरी माँ अगर तुझे चाहे तो जन्नत में भेज दे, अगर तेरी माँ चाहे तो तुझे दोज़ख में दाखिल कर दे, तो बता जरा ईमानदारी के साथ में तेरी माँ तेरे लिए क्या फैसला करेगी? तेरी माँ तेरे लिए कौन सा फैसला देगी? क्या तेरी माँ तुझे जन्नत में दाखिल करेगी या तेरी माँ तुझे दोज़ख में दाखिल करेगी? बात समझे? समझ रहे? अगर माँ, अगर अल्लाह ताला, क्या हुआ, कोई मसला है, कोई परेशानी? बस छोड़ दो, अच्छा लेकर जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ले जाए, ठीक है। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मुरीद से पीर ने सवाल किया कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को बरोज़े क़यामत ये इख्तियार दे दे, अगर अल्लाह तुम्हारी माँ के हवाले तुम्हारा फैसला फरमा दे, तुम्हारी माँ को अल्लाह वहाँ पर ये इख्तियार दे दे कि अगर वो चाहे तो जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो
दोजख में भेज दे तो पीर ने पूछा, ये बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी, कहां भेजेगी? अजीजाने गिरामीउल कद्र, जैसे ही ये सवाल किया गया तो मुरीद ने फौरन कहा, ए अल्लाह वाले सुनो, माँ तो माँ है, माँ तो बड़ी मोहब्बत किया करती है, माँ तो बड़ा प्यार किया करती है, माँ तो ममता की देवी कहलाती है। माँ तो वो है कि उसकी ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता, उसकी ममता उसकी मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता। कहने लगे माँ तो बड़ी मोहब्बत किया करती है, माँ तो बड़ा प्यार किया करती है। कहने लगे अगर अल्लाह ताला ने माँ को इख्तियार दे दिया तो माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी, इसलिए कि माँ बड़ी मोहब्बत करती है। माँ तो वो है जिसने 9 महीने अपने शिकम के अंदर रखा है। माँ तो वो है कि जिसने अब बड़ी तकलीफें बड़ी दर्द उठाए हैं। माँ तो वो है कि जब बच्चे की विलादत हुई, दर्द ज़ह हुआ, माँ ने उस दर्द को बर्दाश्त किया, माँ उस तकलीफ को बर्दाश्त करती रही, बच्चे की विलादत हो गई। फिर वही माँ है जो अभी तक रो रही थी, दर्द के सबब जिसके कराहने की आवाज आ रही थी, दर्द की वजह से जिसके चीखने की आवाज आ रही थी, वही माँ है अजीजों। लेकिन जब बच्चे की विलादत हो गई, जब बच्चा दुनिया में आ गया, फिर वही माँ है जो अभी रो रही थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने बच्चे का चेहरा देखा, मुस्कुराने लगी, अपने दर्द भूल गई, अपने गमों को भूल गई। ये माँ की ममता, माँ का प्यार है, ये माँ की मोहब्बत है। मुनव्वर राना ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ तो वो है बड़ा प्यार किया करती है, बड़ी मोहब्बत किया करती है। माँ की ममता का ये आलम, माँ की ममता ये मेरे अजीजों, माँ इतना प्यार किया करती है, हर दुख उठाती है, बच्चों के गम को अपना गम बना लेती है, बच्चों की खुशी में खुद भी खुश हो जाती है। पीर की बारगाह में मुरीद ने अर्ज कर दिया, ए अल्लाह वाले, माँ तो माँ है, अगर माँ को अल्लाह ने इख्तियार दे दिया, माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी, माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी। इतना सुना है तो पीर की आंखों में आंसू आ गए। पीर की आंखों में आंसू आए तो मुरीद ने कहा, क्या बात है, आंखों में आंसू किस लिए आ गए? पीर की आंखों में आंसू देखा, मुरीद को तशवीश हो गई, लेकिन पीर ने रोकर कहा, ए अल्लाह के बंदे, अजीब बात है, अजीब सोच है, अजीब फिक्र है इंसान की। एक माँ है, एक माँ की ममता है, एक माँ की ममता पे बंदे को भरोसा है, एक माँ की मोहब्बत पे एतमाद है, एक माँ की ममता पे भरोसा है। ऐ लोगों गौर करो, पीर ने फरमाया, अजीब बात है, इंसान एक माँ की ममता पे भरोसा करता है, लेकिन वो परवरदिगार जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, उस रब की मोहब्बत पे बंदा भरोसा नहीं करता, उस रब की मोहब्बत पे बंदे को एतबार नहीं। एक माँ की ममता पे भरोसा करने वाले, तुझे भरोसा है अगर माँ को इख्तियार मिला तो जन्नत में ही दाखिल करेगी, तो जरा उस रब की मोहब्बत पे भी भरोसा किया कर। वो परवरदिगार भी नहीं चाहता कि बंदे को दोज़ख में डाले, वो अल्लाह नहीं चाहता कि बंदे को दोज़ख में डाला जाए, लेकिन बंदा जबरदस्ती वो काम करता है, वो अमाल करता है कि परवरदिगार के इताब का शिकार हो जाता है। वरना अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु
शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा रब तो चाहता ही नहीं कि तुम्हें दोज़ख में डाला जाए, शर्त यह है तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तुम अपने परवरदिगार से अपनी तमाम तर मोहब्बतें और अपनी तमाम तर अकीदतें अपने परवरदिगार से वाबस्ता करके अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। इसको एक जगह पर छोड़ दो, आगे पीछे बिल्कुल मत करो, हाथ अपना बिल्कुल हटा लो एक जगह करके। बात समझ में आई आपको? ये अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह चाहता ही नहीं कि वो दोज़ख में डाले, मगर ये हमारा मामला कि हम बाजी नहीं आते। अब जरा दिल लगाओ, मेरी बातों को गौर से सुनो। आज हर इंसान कामयाब होना चाहता है, आज हर इंसान तरक्की करना चाहता है, हर इंसान की ख्वाहिश है मैं कामयाब हो जाऊं, हर इंसान चाहता है वो काम करूं जिसमें फायदे में रहूं। सारी दुनिया को देखो, यहां से आपके यहां से लोग दूर दराज सफर करके जाते होंगे कारोबार के लिए, काम के लिए। कोई दिल्ली चला गया, कोई बंबई चला गया, अपने अपने काम कर लिए लोगों ने। क्या मकसद है? हम कामयाब हो जाएं, मुनाफा हासिल हो, फायदे वाला काम करें। इंसान की कोशिश होती है, काविश होती है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों गौर करो। हर इंसान की तमन्ना मैं कामयाब हो जाऊं, हर इंसान की ख्वाहिश है मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन सुनो रब का कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, परवरदिगार ने फरमाया वल अस्र, अल्लाह फरमाता है जमाने की कसम। सबसे पहले अल्लाह ने सूरह मुबारका में कसम उठाई, जमाने की कसम। अच्छा, एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जमाने की कसम क्यों आखिर अल्लाह ने जमाने की कसम उठाई? क्या वजह है कि अल्लाह ने जमाने की कसम उठाई? क्या सबब है, क्या रीजन है? जमाने की कसम। अब जरा कसम का फलसफा समझ लें आप। हम इंसान, हम बंदे, हम जब कसम खाते हैं तो मकसद क्या होता है? जब कोई हमारी बात पे यकीन न करता हो तब बंदा कसम खाता है और कहता है कि मेरी बात पे एतबार करो, कसम खा के कहता है। तो यहां कसम किस लिए? कि उसकी बात पे भरोसा किया जाए, एतबार किया जाए। यहां लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन जब सच बात बोलने को यकीन न करे, एतबार न करे, तो यकीन दिलाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए बंदा कसम खाता है। लेकिन अगर हम परवरदिगार आलम की बारगाह में आलम ख्याल में सवाल करें, ऐ मौला तुझसे बड़ा सच्चा तो कोई नहीं, सबसे बड़ा सच्चा परवरदिगार है, खालिक़े कायनात। ऐ मौला सबसे बड़ा सच्चा तू। तो मुफस्सिरीने कराम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला जब कसम उठाता है तो मतलब ये नहीं कि बात को यकीन दिलाना हो, नहीं नहीं, अल्लाह तो सच्चा है, सबसे बड़ा सच्चा। फरमाया गया अल्लाह ताला जब भी कसम उठाता है तो मकसद ये होता है, जिस चीज की अल्लाह कसम उठा रहा है, अल्लाह उस चीज की अहमियत को बयान फरमा रहा है। जिसकी अल्लाह ने कसम उठाई, जिस चीज की कसम को याद किया, गोया अल्लाह ताला उसकी अजमत को बढ़ा रहा है, उसकी अजमत का ऐलान कर रहा है, उस चीज की अहमियत को बयान कर रहा है, उस चीज की अहमियत को अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। इसको आगे कर दो, मेरी तरफ ना करो। नहीं,
अल्लाह ताला जिस चीज की अहमियत को बयान फरमाता है, जिस चीज की अहमियत को दुनिया के सामने वाज़े करता है, अल्लाह उसकी कसम उठाता है। आप कुरान मजीद पढ़ें, अल्लाह ताला ने फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह। परवरदिगार आलम ने कयामत वाले दिन की कसम को याद किया, मतलब कयामत की अहमियत को बता दिया। लोगों तैयार हो जाओ। अल्लाह ताला ने एक और कसम याद की, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह ने शहर की कसम उठाई तो गोया अल्लाह ने उस शहर की अहमियत को बयान कर दिया, उस शहर की अजमत को बयान कर दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों, यहाँ अल्लाह ने जमाने की कसम उठाई, यहाँ परवरदिगार ने जमाने की कसम याद की, मतलब वाज़े हो गया अल्लाह ताला जमाने की अहमियत को बयान कर रहा है। अब जमाना देखो, लुगत उठाकर जमाना किसको कहा जाता है तो पता लगेगा। जमाना वक्त को कहा जाता है, टाइम को कहा जाता है। जब आप गुजरे हुए वक्त को याद करते हैं, आप कहते हैं फला जमाने में ऐसा हुआ था, फला वक्त में ऐसा हुआ था, यानी जमाना वक्त को कहा जाता है। ऐ लोगों जरा गौर करो, अल्लाह ताला जमाने की कसम उठाकर अल्लाह ताला वक्त की कीमत, वक्त की अहमियत को बता रहा है, लोगों को समझा रहा है। ऐ लोगों समझ जाओ, वक्त की कीमत होती है, वक्त बड़ी अहमियत का हामिल होता है। वक्त को यूं ही बर्बाद न किया जाए, वक्त को यूं ही न गवाया जाए। वक्त की कद्र को जान लो, वक्त की कद्र को पहचान लो। याद रखो, एक बार जो पानी दरिया का पुल के नीचे से गुजर जाता है, बह जाता है, वो दोबारा लौट कर उस पुल के नीचे नहीं आता है। इसी तरह से जो वक्त गुजर जाता है, वो वक्त कभी दोबारा लौट कर नहीं आता है। गोया अल्लाह बंदों को मिजाज दे रहा है, ऐ मेरे बंदो वक्त की कद्र जानो, ऐ मेरे बंदो वक्त को पहचानो, ऐ मेरे बंदो वक्त की कीमत जानो। याद रखना मेरे अजीजों, कहने वाले ने कहा इंसान जान ले वक्त की कीमत क्या है, वक्त की कीमत का अंदाजा कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त की कद्र जानो, वक्त क्या है। तो अल्लाह ताला ने यहां जमाने की कसम याद की तो गोया जमाने की अहमियत को बयान किया। अब दूसरा इसका मफहूम, मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया दूसरा मफहूम ये बनेगा कि अल्लाह ने जमाने की कसम उठाई, मतलब जिस जमाने की कसम अल्लाह उठाए वो जमाना कितना आला जमाना होगा, कितना उम्दा जमाना होगा। तो अब गौर किया जाए, वो जमाना कौन सा है जिसकी कसम अल्लाह ने उठाई, वो कौन सा जमाना है जिसकी कसम को, जिसकी अल्लाह ताला ने कसम याद फरमाई। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, अब जरा मेरे मुस्तफा का फरमान सुनो। मेरे आका ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, आका फरमाते हैं सबसे प्यारा जमाना, सबसे उम्दा जमाना मेरा जमाना है। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, हजरत आदम दुनिया में आए वो भी एक जमाना था, हजरत शीश दुनिया में थे वो भी एक जमाना था, हजरत नूह दुनिया में थे वो भी एक जमाना था, हजरत मूसा का भी जमाना था, हजरत शीश का भी जमाना था, हजरत साले का भी जमाना था, हजरत जकरिया का भी जमाना था, हजरत यहया का भी जमाना था, हजरत शुआइब का भी जमाना था, हजरत यूनुस का भी जमाना था, हजरत याकूब का भी जमाना था, हजरत यूसुफ का भी जमाना था। सारे नबियों के जमाने अपनी जगह, लेकिन मेरे आका ने फरमाया सबसे आला,
सबसे उम्दा सबसे प्यारा जमाना मेरा जमाना पता लग गया। जो सबसे आला जमाना है वो मेरे मुस्तफा का जमाना है। और उसी मुस्तफा के जमाने की कसम अल्लाह ने कुरान में याद फरमाई है। अब ये तमहीद है, अब जरा सा जहन करीब करें और बात को सुने। अल्लाह ने जमाने की कसम उठाई, जमाना मेरे मुस्तफा। और आज हम जिस जमाने में हैं ये भी जमाना किसका है बोलो? मेरे हुजूर का जमाना। किस लिए? इसलिए कि हुजूर पर नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। हुजूर खातिमुन नबीयीन हैं। अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। तो अब हुजूर का जो जमाना है वो सारा का सारा सुबह क़यामत तक जो भी है ये सब मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना है, सब ताजदार मदीना का ज़माना। अब बात को वहीं पर लाइए। हमने कहा ना, इंसान कामयाबी चाहता है, तरक्की चाहता है, हर फायदे वाला काम करना चाहता है, मगर कुरान सिखाता है किस काम में फायदा है, किस में नुकसान है। परवरदिगारे आलम ने इस सूरह मुबारका के अंदर कुरानी मजीद में फरमाया, वल अस्र, जमाने की कसम। आगे फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है, इंसान खसारे में है। अल्लाह का कुरान कह रहा है इंसान घाटे में, इंसान नुकसान में। हम तो कारोबार करके समझते हैं फायदे में है, तिजारत करके समझते हैं फायदे में है, जमीन खरीद ली समझते हैं फायदे में है, कारोबार अच्छा कर लिया समझते हैं फायदे में है। यहां हमने कोई प्लॉट खरीद लिया, हमने समझा हम बड़े फायदे में, कारोबार अच्छा कर लिया हमने समझा हम बड़े फायदे में, खेती अच्छी हो गई, फसल अच्छी हो गई, हमने फैसला कर लिया फायदे में। इधर अच्छा कारोबार करने के बाद में हमने कहा हम फायदे में। घर बनाने वाला कहता है मैं फायदे में, प्लॉट खरीदने वाला कहता है मैं फायदे में, जमीन खरीदने वाला कहता है मैं फायदे में। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान नुकसान में है, बेशक इंसान खसारे में है। अजीब बात हो गई, इधर चाहे जितनी तरक्की कर ली, कुरान कहता है नुकसान में है, कुरान कहता है घाटे में है, बेशक इंसान नुकसान में है। इधर तरक्की कर ली, कुरान ने नुकसान में बता दिया, इधर कारोबार कर लिया, कुरान ने नुकसान में बता दिया। तो चलो आलम ख्याल में अब जरा एक सवाल कर लिया जाए कुरान मजीद से, ऐ कुरान तू ही बता दे, अगर हम नुकसान में है कारोबार करने के बाद भी, अगर हम घर बनाने के बाद भी नुकसान में, अगर जमीन खरीदने के बाद भी नुकसान में, अगर सारे काम करने के बाद भी नुकसान में, तो कुरान ये बता फायदे में कब जाएंगे? फायदे वाला भी सौदा बता दे, मुनाफे वाला सौदा भी बता दे। आखिर मुनाफा कब मिलेगा? आखिर फायदे में कब रहेंगे? आखिर फायदा कब मिल पाएगा? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ऐलान फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने फरमाया फायदे को अगर समझना है और फायदे वाला काम करना है, अल्लाह ने फरमाया पहला आदमी वो फायदे में है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आया। ईमान वाला फायदे में। दूसरा कौन? फरमाया गया वामिलुस्सालिहात,
ईमान लाने के बाद में जिसने नेक आमाल किए, अच्छे आमाल किए, वो फायदे में। ईमान नहीं तो चाहे 4 बिल्डिंग बना ले, कुछ नहीं, दुनिया है खत्म इधर ही। ईमान नहीं तो इधर चाहे दुनिया में जितना बड़ा बिजनेस हो जाए, जितना बड़ा कारोबार हो जाए, जितनी तरक्की हो जाए, ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं। याद रखना मेरे अजीजों, ईमान बड़ी दौलत है, इस्लाम बड़ी दौलत है, और ये ईमान अल्लाह ने अता फरमाया। ये अल्लाह का करम है कि उसने आपको मुझे साहिब ईमान बनाया है। अगर कामयाबी चाहिए तो पहले ईमान जरूरी, फिर उसके बाद में नेक अमाल जरूरी। अब जरा ईमान वालों का मकाम सुने। हम साहिब ईमान हैं, हम मोमिन ईमान वाले, और हम हुजूर के उम्मती हैं। हमारी खुसूसियत क्या है? हम आखिरी नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये हमारी खुसूसियत है। वरना अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बहुत नवाजा, इतना नवाजा अल्लाह ताला ने, बड़ी नेमतें उन पर नाजिल फरमाई, इतना नवाजा कि अल्लाह ताला ने आसमान से दस्तरखान नाजिल किया। पके पकाए खाने, पके पकाए तैयार उम्दा पकवान, बिल्कुल रेडी दस्तरखान आसमान से आ रहा है, मजे से खा रहे हैं। बताओ अल्लाह का कितना बड़ा करम था ना उन पर। आज हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, फिर घर में जाकर आटा लाएंगे, फिर कहीं जाकर उसको गूंदा जाएगा पानी डाल के, फिर रोटियां बनेंगी, या चावल लाएंगे, फिर वो तैयार होंगे, पकेंगे, फिर हम उस पर दाल भात का कुछ इंतज़ाम हो सकेगा, फिर खाएंगे। मगर उनके लिए देखो अल्लाह ने आसमान से दस्तरखान नाजिल कर दिया। खाओ मज़े से, खाओ मज़े से, नेमतें बड़ी नाजिल की। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें नाजिल की, मगर सुनो सुनो, अब खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा, मचल जाओगे अब जो जुमला सुनोगे। अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें नाजिल की, इतना नवाजा, लेकिन अल्लाह ताला ने जब भी उनको पुकारा तो पुकारा किस तरह से? अल्लाह ने बनी इसराइल को पुकारा या पहले की उम्मतों को पुकारा तो अल्लाह ने कैसे पुकारा? अल्लाह ताला ने उनको जब भी पुकारा तो फरमाया, या अय्युहल मसाकीन। अल्लाह ने उनको पुकारा तो फरमाया, ऐ मिस्कीनों। अल्लाह ने बनी इसराइल को पुकारा, इतनी नेमतें अता फरमाई, लेकिन जब भी पुकारा तो फरमाया, ऐ मिस्कीनो, ऐ मिस्कीनो। लेकिन अपनी शान देखो, अपना मकाम देखो। अल्लाह ताला ने आपको मुझे पुकारा तो परवरदिगार ने मिस्कीन कहकर नहीं पुकारा। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने जब भी पुकारा फरमाया, ऐ ईमान वालो। उनको पुकारा मिस्कीन कहकर, आपको मुझे रब ने पुकारा ईमान वाला कहकर। बनी इसराइल को पुकारा कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। अल्लाह ने बनी इसराइल को पुकारा तो परवरदिगार ने फरमाया, ऐ बनी इसराइल, अपने रब की नेमतों को याद करो। लेकिन अल्लाह ने जब गुलामान मुस्तफ़ा को पुकारा तो अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह ने उनको
को पुकारा, बनी इसराइल कहकर पुकारा, और परवरदिगार ने फरमाया मेरी नेमतों को याद करो। मतलब ये हुआ नेमतों को याद करने से नेमतें बढ़ जाती है, यानी बंदा नेमत को याद करे तो अल्लाह नेमतों को बढ़ा देता है। लेकिन अल्लाह ने मुझे आपको पुकारा तो अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालों, तुम अपने मौला का जिक्र करो, अपने परवरदिगार का जिक्र करो, अपने मौला को याद करो, इसलिए कि तुम रब को याद करोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत ये अता करेगा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अगर मुझे याद करोगे तो सुनो मैं तुम्हारा रब होकर तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो, तुम बंदे होकर जिक्र करके देखो, मैं रब होकर तुम्हारा जिक्र ना करूं तो कहना। अल्लाह ने फरमाया तुम बंदे होकर मुझे याद तो करो, तुम इंसानों में बैठ के मुझे याद करोगे, मैं फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम अपनी ये महफिलें सजाओगे, इंसानों के दरमियान बैठोगे, फिर मुझे याद करोगे, मेरा जिक्र करोगे। मगर तुम मेरा जिक्र करते जाओ, अल्लाह फरमाता है तुम इधर मेरा जिक्र करोगे, मैं उधर फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये अल्लाह का प्यार है बंदों से। तो अल्लाह ने फरमाया कि कामयाब वो है जो ईमान ले आया, कामयाब वो है जिसने नेक अमाल किए। मगर हालत हमारी ये है कि हमें सब समझ में आता है, मगर हमें सिर्फ और सिर्फ दीनदारी समझ में नहीं आती। ये एक बड़े अफसोस की बात है, ये मिल्लत का अलमिया है। दुनियादारी तो खूब समझ में आती है, दुनियादारी को बड़ा समझते हैं हम लोग, लेकिन बात दीनदारी की आ जाए तो दीनदारी में बगले झांकने लगते हैं, दीनदारी में इधर उधर देखने लगते हैं। दुनिया खूब समझ में आती है। याद रखना अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करना जरूरी है, अपने मौला को मनाना जरूरी है, रब से अपना ताल्लुक बनाना जरूरी है। और रब से ताल्लुक बनाने के लिए दुनिया को तर्क करना पड़ता है, दुनियादारी को छोड़ना पड़ता है। आज हम नंबर 1 के दुनियादार हैं, यही वजह है इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान दुनिया में मौजूद है, मगर जिधर देखो मुसलमान आज परेशानियों में मुब्तला है, जिधर देखो मुसलमान पसमानदगी का शिकार है। मुल्क के अंदर अगर हम अपने मुल्क की बात करें, अपने मुल्क के अंदर देखें, मुसलमान की बड़ी तादाद है लेकिन फिर भी पसमानदगी का शिकार है। देखो दीगर अकलियतों को उनका क्या हाल है, उन्हें रिजर्वेशन भी मिल जाता है, उन्हें सब कुछ मिल जाता है। एक वाहिद अकलियत हम है कि हमारा हाल बड़ा बुरा है। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम पर अपना फजल फरमाए। अजीजाने गिरामीउल कद्र, दुनिया में देखो, आलमी सतह पर देखो हमारी हालत कितनी खराब है। ए लोगों जरा गौर करो, वजह ये है हम दुनियादार बन गए। जब तक हम दीनदार थे अल्लाह का करम हमारे साथ था, जब तक हम दीनदार थे अल्लाह की मदद हमारे साथ थी, जब तक हम दीनदार थे हमारी शान ये थी बदर के मैदान में 313 खड़े थे मगर वो 1000 पे भारी पड़ गए थे। अल्लाह की मदद आ गई थी, अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया था। ए लोगों कभी इस्लाम का वो दौर भी याद किया करो, कभी इस्लाम की उस कहानी को भी सुना करो, कभी इस्लाम की उन कहानियों को भी पढ़ा करो। क्या दौर था वो, गुर्बत कितनी ज्यादा थी, गुर्बत इतनी ज्यादा, तलवारें नहीं थी, हथियार नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन नबी की मोहब्बत पे भरोसा था, अल्लाह के करम पे भरोसा था, दुनिया और दुनिया के आलात पे भरोसा नहीं था, बल्कि रब के फजलो करम पे भरोसा था।
यही तो वजह थी 313 बदर के मैदान में खड़े थे, जिस्मों पर लिबास थे फटे हुए, हाथ में उनके बोसीदा हथियार थे, मगर मेरे आका ने जब दुआ फरमाई, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, ताजदार मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया, ऐ मेरे मौला ये मेरे उम्मती है, ऐ मेरे मौला ये तेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ऐ परवरदिगार आज अगर ये रुसवा हो गए, आज अगर इन्हें फतह नहीं मिली, ऐ मौला इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐ मौला तेरा कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, ऐ परवरदिगार तेरा वादा है इज्जत तू अता फरमाता है। मेरे आका ने सारी रात, सुबह को जंग होने वाली है, आज सारी रात मेरे आका ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया, फरिश्तों को मैदान के अंदर भेज दिया। याद रखो मेरे अजीजों वो कहानी भी याद किया करो इस्लाम की, अल्लाह ने मदद फरमाई, आज इतनी बड़ी तादाद में हम हैं लेकिन अल्लाह की मदद नहीं आती, आज फलस्तीन जल रहा है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? थोड़े से यहूदी है लेकिन मुसलमान घबराए नजर आ रहे हैं, थोड़े से यहूदी है मगर मुस्लिम ममालिक सामना करने को तैयार नहीं है। मुझे बताओ कि ये सच्चाई नहीं है? अरब ममालिक का हाल क्या है? कोई भी इजराइल की आंखों में आंखें डालने को तैयार नहीं, कोई मिडिल ईस्ट के अंदर बात करने को तैयार नहीं, सब अपने आप में मस्तो मगन है। अभी तक हम लोग सोच रहे थे, तुर्की के बारे में ख्याल था, तुर्की बड़ा अच्छा मुल्क है, मुसलमानों का मसीहा बनेगा, मगर पता ये लगा कि रजब तैयब एर्दोगान खुद तुर्की का सदर अब तक फलस्तीन को जो बमबारूद फलस्तीन पर गिराए जा रहे हैं वो बमबारूद इजराइल तुर्की से खरीद रहा है। ए लोगों हालत ये हो गई, कारोबार चल जाए, अपना बिजनेस चल जाए, एक मुसलमान पर बम गिरे दूसरा मुसलमान उस बम को बेच रहा है, एक मुसलमान पर जो हथियार चलाया जा रहा है दूसरा मुसलमान उसे तैयार करके दे रहा है। आप जरा खुद फैसला करो क्या वजह है मुसलमान की पसमानदगी की? वजह ये है सिर्फ इतनी सी वजह है, आज मुसलमान तो बड़ी तादाद में है लेकिन दुनियादार ज्यादा है, दीनदार बहुत कम तादाद में है। दुनियादार ज्यादा, इतने दुनियादार हैं, इतने बड़े दुनियादार हैं अजीजों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, समझ रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके पास एक इंसान आया और आकर कहने लगा कि हजरत मुझे अपने साथ रख लीजिए, आपकी सोहबत में रहना चाहता हूं, आपके साथ रहूंगा तो आपकी सोहबत में मैं कुछ सीख जाऊंगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथ रहना है तो एक बात जान लो, दुनिया को, दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। ये कहने लगा ठीक है हजरत, दुनियादारी को तर्क कर दूंगा, आप अपने साथ रख लीजिए, आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान ये है कि अगर मुर्दे की ठोकर मार देना तो मुर्दा जिंदा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। ये मौजज़ा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ने अता फरमाया था। अगर आप कोढ़ी के जिस्म पे हाथ रख दें तो उसकी बीमारी दूर हो जाती थी, अंधे की आंखों में नूर आ जाता था। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम है। मगर सुनो, यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये इंसान कहने लगा मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं, आपने फरमाया रह लो मगर दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है। अब ये हजरत ईसा के साथ हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने थैले में हाथ डाला, 3 रोटियां निकाली। कितनी? 3 रोटियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाली। एक रोटी हजरत ईसा ने कहा कि मैं खाऊंगा,
दूसरी रोटी तेरे लिए तू खाएगा, तीसरी रोटी ऐसे ही रहने देना, ऐसी रखी रहने देना। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाई, दूसरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसको दी, का तू खा, तीसरी रोटी रख दी। उसके बाद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अभी आता हूँ, जरा दरिया तक जाना है वुजू करने के लिए। दरिया पर गए, वुजू किया। जब वापस आए, आकर देखा जो तीसरी रोटी रख कर गए थे वो तीसरी रोटी गायब। आजकल हमारे यहाँ भी होता है ना, थोड़ी देर पहले सामान रखा था, थोड़ी देर में गायब। मस्जिद में अंदर दाखिल हुए थे, चप्पल उतार के गए थे, मस्जिद में नमाज पढ़ के वापस आए, चप्पल गायब। कहां गए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आए, देखा रोटी गायब। आपने फरमाया कहां गई तीसरी रोटी? इसने कहा हुजूर मुझे नहीं पता। चोर चोरी करे फिर उससे पूछो कि तूने चोरी की? कहे नहीं साहब मैंने नहीं की। तीसरी रोटी गायब। हजरत ईसा ने फरमाया रोटी कहां गई? कहने लगा हुजूर मुझे तो पता ही नहीं। अल्लाह के पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा ठीक है, तू बताने को तैयार नहीं है तो मैं भी अल्लाह का पैगंबर हूं, खुद ब खुद मालूम कर लूंगा, तू ही बताएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के पैगंबर हैं, आपने फरमाया चल ठीक है मेरे साथ चल। आप उसको लेकर अपने साथ चले। थोड़ा आगे बढ़े, एक हिरन है, हिरन अपने दो बच्चों को साथ लेकर जा रही है। मादा, दो बच्चे साथ, हिरन जा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन को इशारा दिया, अपने पास बुला लिया। अल्लाह के पैगंबर ने उसके एक बच्चे को लिया, ज़िबा कर दिया, ज़िबा करके उसका गोश्त बनाया। हिरन देख रहा है मेरे बच्चे को ज़िबा किया गया, लेकिन हिरन को मालूम है ये पैगंबर खुदा है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन के बच्चे को ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, तैयार किया, और आपने उस इंसान से फरमाया ले तू भी खा, मैं भी खाऊंगा। आपने फरमाया खाना मगर हड्डियों को नहीं फेंकना। आपने भी खाया, उसको भी खिलाया, हड्डियों को जमा करके रख लिया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन हड्डियों से इरशाद फरमाया कि ए हड्डियों, अल्लाह के हुक्म से गोश्त का लिबास पहन लो। हड्डियों पे गोश्त लगने लगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए गोश्त का लिबास पहनने वाली हड्डियों, अब खाल से भी आरास्ता हो जाओ। खाल भी लग गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ हिरन के बच्चे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन का बच्चा उठ गया, जिंदा हो गया। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, ये पैगंबर खुदा का मौजज़ा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जैसे फरमाया हिरन का बच्चा जिंदा हो गया। हिरन ने अपना बच्चा लिया और हिरन अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। लेकिन इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस इंसान से फरमाया कि तूने मौजज़ा देख लिया? कहने लगा जी हुजूर देख लिया। आपने फरमाया देखा तूने, मुर्दा हिरन का बच्चा जिंदा हो गया, जिसका गोश्त तूने खाया था, मैंने खाया था, वही जिंदा हो गया। कहने लगा जी जिंदा हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तूने मौजज़ा देख लिया, अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता, मौजज़ा देख लिया मगर उसने कहा मुझे नहीं पता। ये इंसान कितना जिद्दी होता है ना, सब कुछ देखता रहे, हकाइक इसके सामने होते हैं मगर फिर भी मानता नहीं है। अबू जहल के सामने हकाइक थे, जानता था मगर मानने को तैयार नहीं था, माना ही नहीं। अबू लहब के सामने हकाइक थे, भाई हम लोगों ने तो सिर्फ सुना है, आपने मैंने हमने तो सुना है और सुनकर ईमान ले आए।
हमने तो सुना है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यूं उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े फरमा दिए, सुभान अल्लाह। हमने तो सुना और मान लिया, ईमान ले आए। अबू जहल ने तो आंखों से देखा था, अबू जहल ने अपनी आंखों से देखा था। हम सुनकर ईमान ले आए, वो देखकर ईमान नहीं लाया। ये किस्मत की बात है, अल्लाह जिसे चाहता है ईमान की दौलत अता फरमा देता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिजा देखा, मगर जब आपने फरमाया बता तीसरी रोटी कहां गई, बोला हजरत नहीं पता, फिर भी झूठ बोला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बात नहीं, आगे चल, फिर तू बताएगा, तू ही बताएगा। आगे लेकर चले तो रास्ते में दरिया को पार करना था। हजरत ईसा ने फरमाया दरिया को पार करना है, मेरे साथ चल। कहने लगा हुजूर कैसे? कोई कश्ती नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नाव नहीं, कैसे दरिया पार करेंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरे साथ चल। अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, लेकर चले और दरिया पे चलना शुरू कर दिया। ऐसे गुजर गए जैसे कोई रास्ते पे गुजर जाता है, पानी के ऊपर ऐसे चलते हुए दरिया को पार कर लिया। जैसे हम जमीन पर खुश्क जमीन पे चलते हैं, खुश्क रास्तों पे चला करते हैं, इसी तरह से हजरत ईसा ने हाथ पकड़ा, उसको लेकर चले, वो भी चलता गया, आप भी चलते गए। पानी के ऊपर चलते हुए दरिया को पार कर लिया। मौजिजा अल्लाह के पैगंबर का, इसने मौजिजा देख लिया। आपने फरमाया तूने मौजिजा देखा? कहने लगा जी हुजूर देखा। आपने फरमाया क्या तू दरिया पे ऐसे कभी चला था? कहा हुजूर कभी नहीं चला। कहा ऐसे चल सकता है? कहा आप साथ न हो हरगिज नहीं चल सकता। तो हजरत ईसा ने फरमाया तू मानता है ये मेरा मौजिजा है? कहने लगा जी हुजूर ये आपका मौजिजा है, आप अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने वो मौजिजा भी देखा, ये मौजिजा भी देख लिया, अब तो बता दे तीसरी रोटी कहां गई?